नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन आपका सुमन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों पर पूरी जोर शोर से लगे होंगे। तो आज चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटेजी। उसमें कौन कौन से बुक्स लगेंगी और उन बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है और उसमें कितना टाइम देना है, इसी चीज़ के बारे में आज की वीडियो होगी। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी या झारखंड दरोगा या फिर जेपीएससी या किसी और झारखंड की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप सुमन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसकी एक ब्रांच बाबूगांव चौक हज़ारीबाग और दूसरी ब्रांच आनंदा चौक हज़ारीबाग में गुरु गोविंद सिंह रोड पे शाह मार्केट के ऊपर है। चलिए, तो ये तो थी आपको क्लासेस की सूचनाएं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज की क्लास का टॉपिक है एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटेजी में कौन कौन सी बुक्स लगने वाली हैं और उसकी किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। पहली बुक है हमारी इंग्लिश। पहले सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का, जिसमें हम लोग पहली बुक तो यूज़ करेंगे, एक हमारी है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और दूसरी है किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज। इनको किस तरह से पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 के बारे में बता दूं। इसमें आपको सिर्फ ग्रामर पोर्शन कवर करना है, इसमें से वोकैब नहीं करना है, सिर्फ ग्रामर करना है। ठीक है, ग्रामर के बाद अब आ जाते हैं इस पे किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज पे। इसमें से आपको करनी है वोकैब। वोकैब की किस तरह से करनी है, इसमें जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइनो एंटो इडियम वन वर्ड स्पेलिंग और एक है फ्रेजेस। इनको आपको इस इंग्लिश एसएससी की किरण से करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है कि पहले आपको यूज़ करना है साइनो 5 वर्ड एक पहले दिन, और उसी तरह पहले दिन आपको एंटो, फिर 5 आपको इडियम फ्रेजेस, 5 1 वर्ड और 5 स्पेलिंग आपको करने हैं। इसके बाद अगले दिन क्या करेंगे आप कि पहले के जो 5 5 आपने पढ़े हैं वर्ड्स, उनको आप रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आगे आएंगे। इस तरह करते करते आप देखेंगे कि आप 2 से 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने में आपने पूरी किताब के जितने भी वोकैब है आप कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली इस तरीके से काम करते रहेंगे तो आप निश्चित ही वोकैब पे एक ग्रिप बना लेंगे। बच्चे बहुत परेशान रहता है वोकैब के लिए, सर कहाँ से करें कहाँ से ना करें। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कहीं से भी कीजिए, कोई भी एक बुक उठाइए, उसको थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते जाइए। दिन में ज़्यादा नहीं, 1 घंटा से सवा घंटा तक इसको दीजिए और 5 5 वर्ड करके बढ़ते जाइए। आप मैक्सिमम 4 महीने में आप पूरी वोकैब पे ग्रिप बना चुके होंगे, लेकिन बच्चे कंसिस्टेंट रहते नहीं। इस कारण वो वोकैब में हमेशा परेशान रहते हैं और एग्ज़ाम के एक आध दिन पहले तक वो लोग कभी ब्लैक बुक खरीदेंगे तो कभी कौन सी बुक खरीदेंगे। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है डे 1 से जो है वोकैब पे ग्रिप बनाए रखें। ठीक है, और वोकैब हर दिन करें, तो किसी भी दिन छोड़े नहीं, चाहे संडे हो या मंडे, रोज़ खाए वोकैब के डंडे। चलिए, अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर में जैसे कि मैंने बताया आपको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 से करना है। किस तरीके से करना है कि आप जैसे आज से आपने डिसाइड किया कि मुझे ग्रामर पढ़नी है, तो आपको डेली 1 घंटा देना है ग्रामर को अलग से। ठीक है, पहले दिन आप मान लीजिए आप करते हैं कि एक चैप्टर में से एक टॉपिक उठाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में आप क्या करते हैं, पहले दिन आपने टाइप्स ऑफ नाउन कर लिया, उसमें से कौन 4 5 टाइप्स है वो कर लेंगे। इसके बाद आप डे 2 में आएंगे। डे 2 में आप क्या करेंगे, डे 2 में पहले आप टाइप्स ऑफ नाउन रिवाइज करेंगे, इसके बाद आप आएंगे किसी और एक टॉपिक पे, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन, वो कर लिया। फिर इसके बाद डे 3 में आप क्या करेंगे, डे 3 में आप टाइप्स ऑफ नाउन और उसके बाद जो मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ा था वो करेंगे। इसके बाद किसी तीसरे टॉपिक पे जाएंगे। इसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह क्या करेंगे आप, जैसे आपने पहले पढ़ा, पिछले दिन पढ़ा था, वो आप पहले रिवाइज करेंगे। फिर आप जो आज जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे, पिछला पढ़ा हुआ वो रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह करके आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
इसी तरह यही स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है। लास्ट टाइम पे आप हफ्ते में एक दिन रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा, लेकिन आप अगर हर दिन रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक हाई रहेगा। इस तरह आपका प्रोग्रेस तो स्लो रहेगी, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत रहेगा, और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपने जितना पढ़ा है वो सॉलिड पढ़ा है, वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये था आपका ग्रामर और इंग्लिश इंग्लिश वोकैब का ये पोर्शन। इसके बाद आपको, हाँ, एक और चीज़, आप जब तक ग्रामर पूरी नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आप जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप जो है किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर के आप वोकैब्स करेंगे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को कंप्लीट किए बगैर आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक लूज़ होगा अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए तो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पहले 2 से 3 महीने इत्मीनान से ग्रामर को दें, इसके बाद जो है आप इस ये किरण पब्लिकेशन की बुक्स पे आएंगे और प्रीवियस ईयर करेंगे। और एक चीज़, अगर आप स्पेलिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीतू सिंह के जो लास्ट में एक चैप्टर दिया स्पेलिंग का, उसकी मदद ले सकते हैं। उसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल की मदद से आपका स्पेलिंग बहुत हद तक आसान हो जाएगी। ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आप जितने रूल्स है उसमें सफिशेंटली एसएससी लायक दिए हुए हैं, आप उस चीज़ को करेंगे तो आपका स्पेलिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब आते हैं, अब क्या रह गया, अब जीके। जीके में आपको मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली तो है आपकी लूसेंट की जीके, और दूसरी है ऐसे किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको क्या करना है, लूसेंट की जीके खरीद लेनी है, और एक किरण की जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर की। ठीक है, आपको अब इसमें पढ़ना कैसे है, जैसे कि मान लीजिए आप, पहले तो मैं साइंस पोर्शन लेता हूँ। साइंस पोर्शन में आप जैसे अटेम्प्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या करेंगे, पहले कंप्लीटली पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या है, साइंस जो है मैथ्स की तरह इंटर रिलेटेड होता है। जब तक आप पूरी तरह से उस पर ग्रिप नहीं होगी, अगर आप पूरी तरह से साइंस स्ट्रीम से नहीं है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी पहले फिजिक्स जो है सब्जेक्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप जो है, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और अगर साइंस बैकग्राउंड से और आपने साइंस अभी अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ के निकले हैं कॉलेज से, तो आप इसके बाद आप बीच से कोई टॉपिक पढ़ के उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वो आपके ऊपर है कि आपने किस बैकग्राउंड से आपकी एजुकेशन हुई है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप नॉन नॉन आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो आप पहले पूरा सब्जेक्ट साइंस के कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आएंगे। अगर आप साइंस से हैं तो आप बीच के कोई टॉपिक उठा के आप उसमें से प्रीवियस ईयर मार सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी पे। हिस्ट्री और पॉलिटी से क्या है, सबसे ज़्यादा वेटेज आता है, और थोड़ा कम कर दे तो ज्योग्राफी से भी लगभग उतना बराबर का ही वेटेज रखता है। सबसे ज़्यादा वेटेज ये 3 ही सब्जेक्ट रखते हैं एसएससी में, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इनको आपको कैसे करना है, जैसे आपने पहले मेडिएवल हिस्ट्री में मान लेते हैं, पहले आपने मेडिएवल किया, तो आप मेडिएवल के क्या है, प्रीवियस ईयर के जो किरण में दिए हुए क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह पॉलिटी में भी आप एक पोर्शन कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, और उसको पढ़ने के बाद उसमें से प्रीवियस ईयर लगाएंगे। और क्या है, आप रिवाइज हमेशा करते रहेंगे। जीके में आप जब तक रिवाइज करेंगे तब तक आपको याद रहेगा। जीके क्या, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को आप रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, वरना आप भूलते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज़ पे। जीके क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। और हाँ, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप यूट्यूब की मदद भी ले सकते हैं। जैसे किसी साइंस साइंस के सब्जेक्ट में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब से वो चीज़ें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ गया मैथ्स में। आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। अगर आप बिगनर है, आपका साइंस मैथ्स से कोई रिलेशन नहीं रहा है, तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके सॉल्यूशंस बहुत लेंदी है। तो अब मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगनर हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे बने रहें, या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स की अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या तो फिर आप किसी और टीचर से भी, कोई जो अच्छा पढ़ा रहा होगा
उससे आप ये आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो खुद से ट्राई कीजिए, लेकिन किरण के सॉल्यूशन पे मत जाइएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और आपने मैथ्स पहले बनाया है या फिर एक दो कंपटीशन दिए हैं आपने, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एसएससी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सीधा पिनाकल यूज़ करें, ठीक है। ये तो हो गई मैथ की स्ट्रेटेजी। अब आते हैं मैथ्स की डेली प्रैक्टिस। ये डेली प्रैक्टिस मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि आजकल जो एसएससी वो कैलकुलेशन का एग्ज़ाम बन गया है। पहले क्या था, सिंपल फार्मूला बेस्ड आते थे, उनमें टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक मिलता था आपको, उसमें आप कर लेते थे और हो जाती थी चीज़ें। लेकिन आजकल क्या है, एसएससी जो है बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। तो उस चीज़ कैलकुलेशन को स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा डेली आप ये जो मैंने दिया है इधर 20 एडिशन, 20 सब्सट्रैक्शन, 20 मल्टीप्लिकेशन, 20 डिवीजन, 1 से 40 टेबल और स्क्वायर 185 क्यूब्स जो है आपको करने हैं। क्यूब्स आपको करने 1 से 30 तक, 1 से 30 तक आपको क्यूब्स करने हैं। और इसके बाद जो घातांक यानी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट्स है, उसको आप नीचे जो दिया हुआ है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और यही यही आपके 1 से लेके 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 10 तक, और 4 की पावर 1 से लेके 7 की पावर 7 तक आपको याद करना है। 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 7 तक, फिर 7 की पावर 1 से लेके 7 की पावर 7 तक, सब वैसे 5 की पावर 1 से लेके 5 की पावर 7 तक। इस तरीके से आपको डेली ये सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए आप ये दो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। पहली है मैथ वर्कआउट और दूसरी है मैथ ट्रिक। हाँ, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा एडिशन के लिए जो है आप मैथ्स वर्कआउट यूज़ करें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए, और बाकी चीज़ के लिए आप दोनों का यूज़ करें। ये तो थी डेली प्रैक्टिस की आपकी नॉलेज या इंफॉर्मेशन, सॉरी। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ पूछता नहीं है एसएससी में। आपको सिंपली क्या करना है, डेली 30 क्वेश्चन करने हैं और यूट्यूब से हेल्प लेनी है। जैसे कि आपने क्यूब एंड डाइसेस ही करना है, सॉरी। मान लीजिए आपने क्यूब्स एंड डाइसेस ही करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यूट्यूब से क्यूब्स एंड डाइसेस पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है पिनेकल की क्यूब्स एंड डाइसेस चैप्टर खोलेंगे और उसमें से आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। और एक दिन में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप 1 घंटा दीजिए, एक आधा, दोनों को मिला के 1.5 घंटा दीजिए। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो उतने कीजिए, लेकिन मिनिमम आप डेली 30 क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा रीजनिंग के, इतने सफिशिएंट होते हैं। और बिगनर्स के लिए खासकर 30 क्वेश्चन आप स्टार्ट में करेंगे तो हो जाएगा। बाद में आप 3-4 महीने बाद आपकी स्पीड बनने लगेगी तो आगे आगे स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन बिगनिंग में आपको ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आपके टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे, आप ज़्यादा परेशान होंगे। तो इससे बेटर है कम टारगेट रखिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। जब एक बार स्पीड बन जाएगी तो 30 या 60 या 100 क्वेश्चन भी होंगे आपसे। चलिए अब आते हैं अगले इस पे। अब मेरे ख्याल में सारे चैप्टर हो गए। ये था आज का आपका वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी लाइक करने के लिए बोलिएगा। दूसरों को भी वीडियो शेयर करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको हमारे क्लासेस को परचेज़ करना है तो आप हमारी ऐप सुमन ऐप्स क्लासेस को परचेस में डाउनलोड करके आप परचेज़ कर सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं आनंदा चौक और बाबू गाँव हज़ारीबाग में। और अधिक जानकारी के लिए नीचे जो नंबर्स दिए गए उन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और और अभी जानकारियाँ आपको रोचक जानकारियाँ दी जाएंगी। और जो भी अपडेट्स होंगी एसएससी के रिगार्डिंग, या जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो हो, या फिर उनके किसी के सॉल्यूशन हो, चैप्टर के सॉल्यूशन हो, या किसी बुक के सॉल्यूशन है, उसको भी आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमेशा अपडेट्स को चेक करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।